नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा 10 गांव में मौजूद हूं। साथ ही हमारे रमेश नंबरदार जी हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। और एक संघ परिवार से हैं, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं राजनीतिक मुद्दों पे। सर, इस समय चुनाव का माहौल है। नई दिल्ली लोकसभा से हमारी सुश्री बांसुरी स्वराज जी चुनाव लड़ने जा रही। सर, क्या माहौल इस समय बना हुआ चुनाव? अब तो आपको पता है, आप काफ़ी पब्लिक के बीच में रहते हो, आप लोगों को पता है। ये तो इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम एक बांसुरी के ही हक में दिखाई दे रहा है। आप पार्टी वाले तो दिखाई ही नहीं दे रहे कहीं के कुछ है भी या नहीं है। इलेक्शन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा जी। तो सुषमा स्वराज जी का भी कहीं ना कहीं फेस रहेगा सर? वो इतने नाइस नेता थी तो उसको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है ना जी। विदेश मंत्री रही है। अच्छा, क्या वैसे डिमांड है आगे की? क्या मांगे हैं इस 10 गांव के लिए? अगर वो जीत के आती है बांसुरी जी, लगातार वो कैंपेनिंग कर रही हैं, पद यात्रा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो क्या मांगे कर रही हैं? सबसे पहले तो हमारे ना, एक तो चुपाड़ घर नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक वो है। दूसरा, स्कूल जो है पहले मिडिल क्लास तक था, बाद में घट के प्राइमरी स्कूल 5वीं तक का रह गया, इसको बढ़वाएंगे। एक चुपाड़ घर सबसे मोटी और वो है। रोड वगैरह तो चलो जी हो जाते हैं, मेन जो चीज़ है ये है। दूसरा, एक हमारे यहाँ ना शमशान घाट थी, वो भी ख़त्म हो गया। तो क्या उम्मीद लगाएं कि आगे हो सकते हैं सुषमा जी के? हाँ जी, अभी सेंटर में तो हमारी दोबारा तीसरी बार गवर्नमेंट आ ही रही है जी, मोदी जी। अच्छा। तो प्रेशर करके और सुषमा जी का कुछ प्रभाव नेचुरल वो जो है अपने वर्करों पे भी और गवर्नमेंट पे भी, जो पुराने उनके ताल्लुकात है, अफसर जो हैं उनकी बात को मानते हैं, तो उसका रिकॉर्ड जो है सुषमा जी का बेनिफिट बांसुरी को मिलेगा। अच्छा रमेश जी, आप जैसे काफ़ी लंबे समय से आप जैसे संघ से जुड़े हुए हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं और अब 10 के रहने वाले हैं आप, तो मतलब आपने अब तक अपने गाँव के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं सर? एक तो हमारा रिजर्वायर जो था ना जी, वो बाहर बन रहा था पानी, हाँ जी, पानी का। वो हमने बड़ी मेहनत करके इसको अपने उसमें लिया है। हमारे यहाँ 16 इंची पानी है, राजेंद्र नगर से भी आता है, नराने से भी आता है और पालम, 3 तरफ से हमारे को पानी मिलता है। पानी की समस्या मोस्टली कुछ एरिया में पीछे उसमें बचा हुआ होलिको चौक पे। बाकी पानी की सबसे मेन जो चीज़ थी, हमने पानी का वो करवाया जी। वक्त के साथ टाइम बदलता रहता है। पहले क्या होता था कि हर कोई आदमी, हमारे तो भाई दादा परदादा जो भी हैं वो कांग्रेस, पहले कांग्रेस ही थी, तो वो आस्ता आस्ता चेंज होता गया। हमारे भी बुजुर्ग जो थे पहले ये कहते थे भैया ये तो परिवार कांग्रेसी है। इसके हिसाब से जैसे जैसे ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो हम चेंज होते चले गए। अब यहाँ पे हम कभी भी बीजेपी इस अपने वार्ड से कभी हारे नहीं हैं। निगम पार्षद का तो लगातार जीतते आ रहे हैं। हाँ, एक ये अभी पिछला जो इलेक्शन है वो भी हम यहाँ से नहीं आ रहे थे, कुछ राजेंद्र नगर से, और हमारा एरिया जो ना WA का लगा था, कुछ मर्ज हो गए एरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उससे। नहीं तो ये हमारा जो क्षेत्र है हमेशा बीजेपी लीड करती है यहाँ से। सर, इस बार जैसे मोदी जी का नारा चल रहा है 400 के पार को लेकर, सर क्या सा देखते हैं आप इस बार का जो नारा चल रहा है? ये हमारा नहीं, विदेशों से भी यही है। पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि 400 पार होगा। देश में तो करना है भाई साहब। कोई आदमी अब विजिट जो गवर्नमेंट नहीं आती, जब हम 6 महीने के पहले विदेशों के विजिट भी मोदी के तैयार कर लिए, तो उनको 100% ये है कि अब की बार 400 पार। 10 सालों में क्या देखते हैं मोदी जी के आने से, क्या बदलाव देखते हैं? मैं क्या देखता हूँ जी, देश देखता है। सबसे पहले आज के टाइम में हमारे देश की जो विदेश में जो जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए या बिजनेस के लिए, वो ये कहते हैं अच्छा आप इंडिया से हो। पहले इंडिया को जो है ना जी, गिरी हुई नज़रों से देखते थे, बैकवर्ड जैसे, कोई भाव नहीं देते थे। आज यूनिवर्सिटी में चले जाओ या किसी काम से चले जाओ या टूर पे चले जाओ, तो वो आदमी, इंडियन आदमी को ये कहते हैं अरे यार ये तो इंडिया का सबसे बड़ा मान जो है आज विदेश में इंडिया का है। अच्छा, आने वाला समय और आने वाला जैसे समय 24 के चुनाव चल रहा है, तो और किस तरह का बदलाव क्या देखने को मिलेगा सर? जो
हमारी एक तो एजुकेशन पे चेंजिंग आएगी जी, कि पीछे जब भी है हमारे जो महापुरुष हैं या हिंदुत्व की जो भी पढ़ाई नहीं होती थी, इस्लाम, अब देखो ना ये कनॉट प्लेस में सारे जो रोड हैं वो मुगलों के हैं, हिंदू का तो कोई है नहीं, या हिंदू के कोई राजा या कुछ, उसको तो पढ़ाई हो नहीं रही। तो हमारी जो है एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एक समान नागरिकता जी, ये नहीं हुआ तो भाई साहब देश बहुत, जनसंख्या इतनी स्पोर्ट हो रही है कि बस पूछो मत नहीं। तो इस पे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जी। अच्छा रमेश जी, आपकी और अपनी क्या सेवा है? आप पार्टी में तो जुड़े ही हैं, आप लोकल भी, आप लोगों की सेवा भाव में आप जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं आप, तो किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप क्षेत्र की? एक तो हमारे पास है ना 10 गांव की जिम्मेदारी, जैसे पंचायत होती है, पंचायत है कहीं भी, तो उसकी रस्म पगड़ी या कोई भी खर्चा या कुछ भी करना होता तो हम उसको पूरे गांव की तरफ से, अपने इस गांव की नहीं, खामपुर, टोडापुर, 10 ग्राह, नराना, बसई, ये सब पूरे टोटल 10 गांव हैं जी, उनकी जिम्मेदारी हम अपनी निभाते हैं। 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, इस बार क्या लगता है आप 2025 के चुनाव में? 2025 की अभी तो 6-7 महीने हैं जी, समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, पर अपनी मेहनत करेंगे। और लोगों के भी अभी ये जो कांड हुआ है सीएम हाउस में, इसको देखते हुए या ये पता लग जाएगा कि भाई क्या है फ्री के चक्कर में, और हम भी इसको कुछ न कुछ इसका सुधार करेंगे। तो सर इंडिया गठबंधन से क्या लग रहा है इस बार? आप देख रहे हो लगातार चुनाव चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए के सामने कैसा मुकाबला है इसमें? भाई साहब इंडिया गठबंधन है कहाँ पे है बताओ? चुनाव लड़ रही है, आप देख रहे हैं सर। आज राहुल साहब आ रहे हैं अशोक विहार में, क्या केजरीवाल ले जाएगा वहाँ पे? गठबंधन तो तब है ना जब सारे नेता हैं। जमुना पार क्या है, वहाँ पे वर्कर नहीं मिल रहे भाई साहब, यूपी से 500-500 रुपये में लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो गठबंधन कहाँ है? ये तो नाम का गठबंधन है। अच्छा। बंगाल में क्या हाल है, कौन सा गठबंधन है, कहाँ पे है गठबंधन? अखिलेश जी हैं, उनके सामने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये राहुल गांधी हमारे नेता हैं। गठबंधन नाम नहीं है। पंजाब में कहाँ है गठबंधन, किसके साथ है गठबंधन? नाम की तो नाम, बस नाम ही है, नाम ही नाम है जी। और वो बाकी 4 तारीख को पता लग जाएगा। 4 तारीख को पता लगेगा। जी हाँ जी। जी। और लास्ट में अपनी जनता में क्या अपील देना चाहेंगे सर? जैसे हर बार की तरह चुनावों के समय में वोट प्रतिशत कम से कम होती है, तो लोगों को मतलब वोट डालने के लिए क्या अपील देना चाहेंगे सर? देखो जी, सबसे पहले चाहे किसी भी विचारधारा का है, अपनी वोट जरूर करो। अपनी वोट करना बहुत अनिवार्य है, और दूसरों को भी ये कहे कि भाई वोट करो। वोट नहीं करेंगे तो आपकी अपनी पहचान खत्म हो रही है। वोट करना अनिवार्य है, किसी को भी दो, किसी भी विचार को दो, जो आपके काम आए, जो अच्छा लगे उसको आप वोट दो, पर वोट देना अनिवार्य है। जो वोट नहीं देगा वो काम के लिए या किसी गवर्नमेंट को बुरा करना, अच्छा करना, उसका हक भी नहीं बनता। मैं वोट नहीं दूंगा तो मेरा नेता कोई भी है या नहीं है, उसको बाद में मैं ये कैसे कह दूंगा कि भाई आपने ये काम नहीं किया? आप वोट दोगे तो आप काम के हकदार हो, जुबान मांगने के हकदार हैं। तो इसलिए सबको वोट करना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात रमेश नंबरधार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।